आज हम बात करने वाले हैं निठारी किलिंग्स, जिसे नोएडा सीरियल मर्डर्स या निठारी कांड भी कहा जाता है। हमारे इंडिया के सबसे बड़े डरावने सदमा देने वाली घटनाओं की कहानी ये है। ये 2005 से 2006 के बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के निठारी गांव में हुई, जहां गरीब बच्चों को और महिलाओं को गायब होने की वजह से बहुत सारी रिपोर्ट दर्ज किया गया। यह केस रेप, हत्या और कैनिबलिज्म और शरीर के टुकड़ों को काटने जैसी भयंकर अपराधों से जुड़ा है। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जब इस केस की डिटेल्स लोगों के सामने आई, तब पूरा देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि पुलिस की निठारी कांड में पुलिस की लापरवाही की वजह से बहुत सारे ऐसे बेगुनाह बच्चों की हत्या हुई थी। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। निठारी एक आम गांव था नोएडा के सेक्टर 31 में, जहां अमीर लोगों के बंगले, उनके बीच में गरीब मजदूर के परिवार भी रहा करते थे। 2003 से ही बच्चे और बहुत सारी यंग लड़कियां भी गायब होने लगी, जिसकी शिकायत वो पुलिस को करने भी लगे, पर पुलिस उनको हमेशा की तरह इग्नोर किया करती थी। ज्यादातर शिकायतें गरीब परिवारों की थी, लड़कियां और छोटे छोटे लड़कों को लेकर, जिनकी उम्र 5 से 20 साल के बीच हुआ करती थी। लोग कहते थे कि ये बच्चे खाने के लिए या काम के बहाने यहाँ से गायब हो जा रहे हैं। नोएडा पुलिस ने इस शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया और इग्नोर करता गया। बहुत सारी एफआईआर तक नहीं लिखी गई और लोगों को कहते कि बच्चे भाग गए हैं क्योंकि तुम लोग गरीब हो, जिस वजह से वो इस सिचुएशन को देखकर तंग आकर वो भाग गए हैं। इस दौरान लगभग 30 से 40 बच्चे और महिलाएं की गायब होने की बात कही जाती है। खोज दिसंबर 2006 सबसे बड़ा सदमा, जब निठारी के D5 बंगलों के पीछे के नाले से बच्चों के हाथ खोपड़ियां मिली। ये बंगलो था मनिंदर सिंह पंधेर का, जो एक बिजनेसमैन थे। पहले 8 बच्चों की शरीर के टुकड़े मिले, फिर 10 दिनों में और 30 बच्चों के टुकड़े मिले। इनमें लड़कियों के कपड़े और औरतों के भी अवशेष शामिल थे। लोगों ने गुस्से में आकर पुलिस पर पत्थर फेंका और आवाज उठाई कि ये ऑर्गन ट्रेड से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि शरीर के टुकड़े सर्जिकल तरीके से काटे गए थे, जिससे कि हाथ, पैर और पेट का हिस्सा अलग किया गया था। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ा कि यूपी सरकार ने 11 जनवरी 2007 को केस को सीबीआई को सौंप दिया। जब सीबीआई ने खोज की तो और भी डेड बॉडीज के ऑर्गन्स मिले और टोटल 19 केसेस रजिस्टर किए गए। इनमें से 16 केस में चार्जशीट दाखिल हुई और बाकी 3 केस को क्लोजर रिपोर्ट देकर बंद कर दिया गया। तो इस केस का मुख्य अभियुक्त कौन था? मनिंदर सिंह पंधेर का डोमेस्टिक हेल्पर, जो 2006 से घर पर काम कर रहा था। वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था, गरीब दलित परिवार से था। सीबीआई के मुताबिक कोली एक साइकोपाथ था, जो कि बच्चों को मिठाई या चॉकलेट देने के बहाने घर बुलाता था और उनको बुलाकर रेप करता, गला दबाकर मार देता था। फिर मुर्दों के शरीर के साथ भी फिर रेप करने की कोशिश करता, जो कि नेक्रोफाइल पेशेंट हमेशा करते हैं। शरीर को काटता और कुछ टुकड़े को पकाकर खाता भी था, जो कि कैनिबलिज्म के अंदर भी आता है, और बाकी नाले में फेंक देता। उसने अपने कन्फेशन में कहा कि उसने 9 लड़कियां और 2 लड़के और 5 औरतों की हत्या की थी। मनिंदर सिंह पंधेर, बंगला का मालिक, जो अक्सर बाहर रहता था, उस पर इल्जाम था कि वो सुरिंदर कोली के साथ मिलकर ये सब करता था। कुछ केसेस में मनिंदर पंधेर पर इमोरटल ट्रैफिकिंग और रेप के इल्जाम लगे, लेकिन सीबीआई ने बाद में कहा कि यहाँ पंधेर का सीधा हाथ नहीं है, इस वजह से उसको यहाँ पर छोड़ दिया गया। सुरिंदर कोली का कन्फेशन 27 फरवरी 2007 को
मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हुआ, जिसमें उसने सब डिटेल्स बताया। लेकिन बाद में ये सवाल उठा कि कन्फेशन जबरदस्ती हुआ था या नहीं। जांच की लापरवाही और सवाल। जांच में बहुत खामी थी। पुलिस ने शुरुआत में शिकायतों को नजरअंदाज किया। 2 पुलिस वाले जिस वजह से सस्पेंड भी हुए। यहाँ पर सीबीआई की जांच को खराब बताया गया, जहाँ पर डीएनए टेस्ट भी नहीं हुए थे सही तरीके से और सबूत भी बहुत कम थी। और ये केस पूरी तरह कन्फेशन पर ही टिका हुआ था। कुछ लोगों ने ऑर्गन ट्रेड का शक जताया, क्योंकि शरीर के टुकड़े प्रोफेशनल तरीके से काटे गए थे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई। एक एक्सपर्ट कमेटी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट दी कि पुलिस और सीबीआई दोनों की गलतियां थी। कोर्ट का कार्रवाई, कन्विक्शन, फिर एक्विटल। 2009 टू 2017 गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सुरिंदर कौली को 10 से 12 केसेस में डेथ सेंटेंस सुनाई और मनिंदर सिंह पंढेर को 2 केसेस में। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में डेथ सेंटेंस को अपलोड किया। कोहली को मर्सी पिटीशन 2040 में प्रेसिडेंट ने ठुकरा दिया और डेथ वारंट भी जारी हुई। 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सुरिंदर कोहली को 12 केसेस में और पंधेर को 2 केसेस में बरी कर दिया। कारण और सबूत। इस केस में जांच करने में गलतियां हुई और प्रोसिक्यूशन केस साबित नहीं कर सकी। कोर्ट ने कहा कि ये पब्लिक ट्रस्ट को धोखा है। इसके बाद कोहली को 3 केसेस में पहले ही एक्विट कर दिया गया था और एक में लाइफ इम्प्रिजनमेंट बदल दी गई थी। 2024 टू 25 क्या कुछ अपडेट है। सीबीआई ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोहली एक सीरियल किलर था और घटना बहुत ही ब्रूटल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में नोटिस जारी किया और केस को मार्च 2025 में सुनाने को तय किया। अभी तक कोहली और पंधेर जेल में हैं, लेकिन फाइनल फैसला अभी तक बाकी है। इस केस ने देश को हिला कर रख दिया। लोगों ने पुलिस पर भरोसा करना छोड़ दिया और बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठाया। मीडिया ने इस केस को हाउस ऑफ हॉरर्स कहा। इस पर फिल्म जैसे कि मर्डर 2 और नेटफ्लिक्स की सेक्टर 36 भी बनाई गई, जो इसकी कहानी से इंस्पायर्ड है। पॉडकास्ट जैसे कि देसी क्राइम पॉडकास्ट और रेड हैंडेड में भी कवर किया गया। आखिर में निठारी किलिंग्स एक थ्रिलिंग ग्रूसम केस है, जहां अमीर गरीब का फर्क, पुलिस की नाकामयाबी और न्याय की लापरवाही ने एक पूरे समाज को परेशानियों के घेरे में डाल दिया। आज भी निठारी के परिवार अपने बच्चों को याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सच बाहर आए। ये केस हमें सिखाता है कि अपराध रोकने के लिए जांच को मजबूत बनाना जरूरी है। ये थी निठारी किलिंग्स की कहानी, जो कि बहुत ही ब्रूटल थी। यहाँ पर मर्डर्स, रेप, कैनिबलिज्म और बहुत सारी ब्रूटलिटी की गई थी और मेरी ऐसे ही कोशिश जारी रहेगी।